बजरंग बहादुर सिंह के तैलीय चित्र का अनावरण करने हेतु आज आहूत की गई है। श्री बजरंग बहादुर सिंह 1904 में उनका जन्म हुआ और 1934 में 1934 में उन्होंने वकालत पेशा में पदार्पण किया और अनवरत उन्होंने सेवा किया और वर्ष 2008 में उनकी मृत्यु हुई 3/12/2008 को। जो जीवन शैली था बहुत साधारण, और चूंकि कि मैं भी बार ज्वाइन किया 1994 में, तब उनकी उम्र लगभग 85 की हो रही थी। तब पर भी उनका जो बहस आर्गुमेंट हम लोग सुना करते थे, उनका मेमोरी वैसे ही 85 इयर्स में भी, और 104 वर्षों तक उन्होंने लास्ट डे जिस दिन उनका डेथ हुआ है 3/12/2008 को, उस दिन भी उन्होंने प्लेट ड्राफ्ट किया और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ और वो स्वर्गवास हो गए। उसी महापुरुष के तैलीय चित्र के अनावरण के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस संजय करोल साहब, माननीय न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब एवं ऑनरेबल कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस श्री एस कुमार साहब, ऑनरेबल जस्टिस श्री राजीव रंजन प्रसाद साहब, ऑनरेबल जस्टिस श्री अनिल कुमार सिन्हा साहब, ऑनरेबल जस्टिस श्री मधुरेश प्रसाद साहब, ऑनरेबल जस्टिस श्री संदीप कुमार साहब, ऑनरेबल जस्टिस श्री सतवर्थ वर्मा साहब, ऑनरेबल जस्टिस श्री राजेश वर्मा साहब, ऑनरेबल जस्टिस श्री सुनील दत्त मिश्रा साहब, ऑनरेबल जस्टिस पूर्णेंदु साहब, आज होने जा रहा है हम लोगों के बिहार न्याय व्यवस्था के मुकुट अभिभावक ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब श्री संजय करोल साहब हैं। ये इनके द्वारा होगा इसका अनावरण, और साथ दे रहे हैं ऑनरेबल इंस्पेक्टिंग जज साहब अमानुल्लाह साहब, ऑनरेबल जस्टिस सुधीर साहब। हम लोग खड़ा हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। सिविल कोड पढ़ना के
जिला न्यायाधीश साहब आप भी आकर के सदा सम्मान अर्पित करें। परिवार के लोग आकर के On that side, sir. On that side, please. अब अगली कड़ी में उद्बोधन होने जा रहा है और मैं आमंत्रित कर रहा हूं Hazur. Honorable the Chief Justice, Honorable Justice Amanullah Sahib, Honorable Mr. Justice Sudhir Singh Sahib, ऑनरेबल जजेस का नाम लेना उदंडता लगता है। बाकी सारे इतर जो बैठे हैं मंच के वो सारे न्यायमूर्तिगण, मंचासीन अध्यक्ष अशोक बाबू, जनार्दन, फिर आगे साहब गलती कर जाता है, कहता है नहीं मिलते उनके कदमों के भी निशान। कदमों के निशान तो मिलते हैं, उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उनका जो कृतित्व रहा है वो अनुकरणीय होता है। बजरंग बाबू की श्रद्धांजलि हेतु ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ने जो समय दिया, मैं पूरे बिहार के बार की ओर से, पटना डीबीए के बार की ओर से उसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूं। सिविल साइड में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं की आयु ज्यादा होती है। उसका कारण यह होता है कि उनके पास सिविल लिटिगेंट्स होते हैं। उदाहरण में बजरंग बाबू 104 साल, राजेश कुछ ज्यादा बोल गए, 103 ही थे मेरी समझदारी के। फिर सेंचुरी के आसपास मुरली बाबू, सिद्धि बाबू 99, 98, ये सिविल के लीजेंड्स थे यहाँ के पटना हाईकोर्ट के। बजरंग बाबू के साथ कभी कोई सलाह मशवरा का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैंने उनको देखा है। बड़े टॉल पर्सनालिटी के आदमी थे। उनकी तस्वीर भी पता नहीं क्यों उनके पुत्र ने उनके जमाने की तस्वीर क्यों नहीं लाई, वो लगानी चाहिए जो स्मरण में आ जाए, जो दिखे, पहचान में आ जाए। बड़े टॉल थे, अपनी गाड़ी के बोनेट पे प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट लिखवाया करते थे, मैंने देखा है। While he was about cross 90, गाड़ी लगी रहती थी सिविल कोर्ट के रोड पे उधर किनारे, और प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट वहीं लिखवाते रहते थे। तो कदमों के निशान मिलने की कोई बात नहीं है। उन्होंने जो काम किया, जिस तरह से सादगी से जीवन जिया, दूसरे का दुख दर्द दूर किया, किसी की संपत्ति बचाई, सिविल लिटिगेशन से अपने लिए भी रोजी कमाई, वो तो मिलेगा ही ना। तो ऐसे लोगों को स्मरण करते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए, सराहना करते हुए उसी रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। मैं नाम भी उतना ही सुंदर, बजरंग भी बहादुर भी, बजरंग बहादुर बाबू आज उनके सम्मान में, उनके तैलचित्र के अनावरण हेतु माननीय न्यायमूर्ति गण ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के नेतृत्व में पधारे हैं। ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है, खासकर पटना डीबीए के लिए।
मनुष्य पहले प्रार्थना करता है, फिर कुछ वर मांगता है। मैं आज चीफ जस्टिस से एक वर मांगता हूं। प्रार्थना तो हमने कर दी। सीनियर एडवोकेट्स बनाए जाते हैं उच्च न्यायालय में केवल। सिविल कोर्ट्स के बड़े वकीलों को जो बहुत जानकार होते हैं उनके बारे में खबर ही नहीं होती हाईकोर्ट को। यहां से सिद्धि बाबू जब शिफ्ट कर गए हाईकोर्ट तो उनको सीनियर बनाया गया। बजरंग बाबू कभी हाईकोर्ट गए नहीं और मुरली बाबू कभी हाईकोर्ट गए नहीं। हमने रिकमेंड किया मुरली बाबू का, लेकिन इसी बीच वो स्वर्गवास कर गए। इसलिए ऑनरेबल द चीफ जस्टिस से, ऑनरेबल फुल कोर्ट से मैं अनुरोध करूंगा कि आगे के जो फुल कोर्ट मीटिंग्स हो, जहां डिजिग्नेशन हो सीनियर का, ये पता किया जाए कि बिहार में इस योग्य सिविल कोर्ट्स में अधिवक्ता हैं। बहुत सारे मित्र यहाँ हैं, सब ने मुझे अपनी ही तस्वीर दी। सभी उपस्थित न्यायाधीशगण, आगत महानुभावों, स्वर्गीय बजरंग बहादुर सिंह हम लोगों के बीच में एक ऐसे अधिवक्ता थे जो 1934 में प्रैक्टिस किए जब देश गुलाम था, और जो मुकदमे फाइल हुआ करते थे अंग्रेजों के जुल्म के, जो निर्दोष लोग भी फंसाए जाते थे, बजरंग बाबू कहते थे कि गरीब लोगों का मैं बिना फी चार्ज किए हुए मुकदमा लड़ता था। ये तो सुना हुआ उनका ये वक्तव्य है। मैं जब आया 1988 में प्रैक्टिस में, उनसे बहुत नजदीक रहने का मौका मिला। क्रिमिनल साइड में श्री जनार्दन राय साहब हैं, वाल्मीकि बाबू हैं, मुरली बाबू, और उनका जो बयान आया हम लोग भी बैठक किए। न चाहते हुए भी हम लोग पूरे बिहार में एक दिन के लिए अपने आप को काम से अलग रखे। उसका एक जो मैसेज गया पूरे देश में, यहाँ फिर उसका जो रिजोल्यूशन गया वो बिहार बार काउंसिल को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हम लोगों ने भेजा। फिर वो यूपी में जगह जगह ये हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, मुकदमा चला, उसकी बर्खास्तगी हुई। तो बजरंग बाबू दीवानी मुकदमों के बड़े वकील तो थे ही, वो नायक नहीं महानायक थे। उनमें नेतृत्व की क्षमता थी। और मैं एक बात बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। ये 1990 में जेल भरो आंदोलन हुआ वकीलों का, अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम, और उनके सहयोगी माननीय न्यायाधीशगण, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय के जो उपस्थित न्यायिक पदाधिकारी हैं, हमारे साथी अधिवक्ता हैं, आज इस अवसर पर हमें अपने उद्गार प्रदान करने के लिए, उद्गार व्यक्त करने के लिए जो अवसर मिला हूँ और अपने को सम्मानित महसूस, उनके बारे में जितनी भी बात कही जाए उसका हमारे जो वचन है, जो शब्द है, हमें डर लग रहा है कि कहीं वो वचन, वो शब्द छोटा ना पड़ जाए। आदरणीय फिर स्मरणीय स्वर्गीय बजरंग बहादुर सिंह की कर्तव्य निष्ठा, सहिष्णुता और शालीनता थोड़ा और ऊपर हाँ, शालीनता और सहिष्णुता के बजरंग बहादुर जी प्रतिनिधि थे। अब उनके
उनका जो आचरण था वो अनुकरणीय था ही। हम लोगों को बराबर यह कहा करते थे, खास करके जो न्यायिक पदाधिकारी हमारे यहाँ पदस्थापित होते थे उनके बारे में अक्सर कहा करते थे हम लोगों को कि आपका न्यायिक पदाधिकारी जो आ रहे हैं वो आपके अतिथि हैं और हर अधिवक्ता को यह भाव लेकर उनके प्रति व्यवहार करना चाहिए कि अतिथि देवो भव। हम लोग उसी का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि न्याय करना लोग, न्याय पदाधिकारी और अधिवक्ता संघ के सदस्य दोनों एक ही वृक्ष के शाखा हैं और जब तक हम उनका आदर नहीं करें, वो हमारी आदर नहीं करें, तब बात उचित नहीं लगेगा और उचित ढंग से उसका पालन भी नहीं होगा। बजरंग बहादुर जी ने इस धराधाम पर वर्ष 1904 में आगमन किया और 74 वर्षों तक न्यायिक सेवा में, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करके 2008 में इस धराधाम को छोड़ने के अपने पीछे उन्होंने 3 पुत्रों को और 4 पुत्रियों को, इसमें 3 पुत्र में तीनों न्यायिक कार्य में ही कार्यरत हैं, जिनका नाम क्रमशः वीरेंद्र कुमार सिंह और शैलेंद्र कुमार सिंह और एक कुंदन बहादुर सिंह संयोग से बस उनका देहांत हो गया, लेकिन अभी भी वीरेंद्र बहादुर सिंह और शैलेंद्र बहादुर सिंह अभी भी अधिवक्ता के रूप में कार्यरत। उनकी कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण तो हमारे पूर्व वक्ता ने कह दिया कि जब उनकी अवस्था चलने से लायक नहीं रही तब उन्होंने अपने कार में बैठ करके ही अपना कार्य का निष्पादन किया, लेकिन कभी भी उन्होंने कठोर शब्द का प्रयोग न तो अधिवक्ताओं के समक्ष किया और न न्यायिक पदाधिकारी समक्ष। इसीलिए अगर हम लोग उनका श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं या उनकी प्रतिमा को पूजन करना चाहते हैं, अनुमोदन करना चाहते हैं, तो उनके बताए गए और उनके किए गए आचरण का अनुकरण ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और यही कहकर मैं अपना वचन को समाप्त करता हूँ।